अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, जिसके जरिए नए बनने वाले डैम्स की 21,000 मेगावाट पन बिजली मेन सिस्टम में शामिल होगी। इस ट्रांसमिशन लाइन की तामीर का आगाज हो गया है और इसका पहला टावर भी नस्ब कर दिया गया है। इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए इब्तदाई तौर पर दासू डैम में बनने वाली 4,320 मेगावाट बिजली जो है उसे इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा और फिर ये पूरे मुल्क तक पहुंचेगी। लेकिन फ्यूचर में इसके साथ दयामीर भाषा डैम, बुंजी डैम, थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और मोहम्मद डैम भी शामिल और इंटरकनेक्ट किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये 21,000 मेगावाट के अहम मंसूबे किस तरह इस 765 किलोवाट की पहली पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लाइन से हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक एक छोटी सी न्यूज़ देनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन से हमने जो बीड़ा उठाया था उस सिलसिले में हम अब तीसरा कारोबार इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सैलाब मुतासरा शख्स का, एक शख्स का रक्षा सैलाब की वजह से ख़राब हो गया था, उसे हमने मैकेनिक को हैंड ओवर कर दिया है। कल तक इंशाल्लाह मिल जाएगा और उसके बाद 20,000 रुपये की सिर्फ इस रिपेयर से वो गरीब आदमी अब 2,000 रुपये तक रोज़ाना कमाने की पोजीशन में आ जाएगा। रक्षा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है ताकि शफाफियत रहे, आपको पता हो कि आपने हम पे एतमाद करके जो पैसे हमें दिए हैं अपनी कीमती मेहनत की कमाई से, हम उसे किस कार्य खैर में लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद 11 सैलाब मुतासरा ख़ानदानों को हम कारोबार रिवाइव करके देने जा रहे हैं। चलते हैं आज की इस अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन पर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ शुरू हुआ है। पहला टावर नस्ब कर दिया गया है। 765 केवी की ये ट्रांसमिशन लाइन है जो दासो डैम से 4,320 मेगावाट पैदा होने वाली बिजली को इस्लामाबाद तक पहुंचाएगी और फिर इसे बाकी मुल्क में पहुंचाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर यह ट्रांसमिशन लाइन जो है 255 किलोमीटर तवील है। 686 टावर इसमें बनने हैं और ये डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है। 782 मिलियन डॉलर्स इसकी लागत है, जिसमें से 700 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक दे रहा है, बाकी पाकिस्तान अपनी जेब से डाल रहा है। पहले ये दासू डैम से मानसेरा तक आएगी और फिर मानसेरा से इस्लामाबाद तक आएगी। बेसिकली ये एक मेन नई स्ट्रेटेजिक हाईवे होगी। इसके अंदर हम फ्यूचर में मजीद दरिया सिंध पे बनने वाले डैम्स और पन बिजली मंसूबे शामिल करने जा रहे हैं। वो किस तरह? अब दरिया सिंध के ऊपर ही जो मज़ीद डैम इस वक्त बन रहे हैं, एक दयामीर भाषा डैम, उसको भी इसके साथ लिंक किया जा सकता है। फिर फ्यूचर में हम लोगों ने जो बुंजी डैम प्लान कर रखा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पन बिजली मंसूबा जो होगा 7100 मेगावाट का, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, वो भी इसके साथ फ्यूचर में अटैच किया जा सकता है। फिर थाकोट के मुकाम पर हम लोगों ने 4,000 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है, वो भी इसमें ऐड हो सकता है। फिर पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2800 मेगावाट का खैर पख्तूनख्वा का, वो भी इसमें ऐड होगा। फिर कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो सीपेक के तहत बनना है 1124 मेगावाट का, वो भी इस लाइन के साथ कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 700 मेगावाट का होगा, वो फिर सीपेक का प्रोजेक्ट है, वो भी इससे अटैच हो सकता है। और मोहम्मद डैम जो इस वक्त सवात में अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसे भी इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी मेन लाइन की ट्रांसमिशन लाइन है वो 500 किलोवाट की है। तो ये पहली होगी जो 765 किलोवाट की होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होगी उतने कम ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे। तो 500 केवी के मुकाबले में ये 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइन में आधे ट्रांसमिशन लॉसेस रह जाएंगे और ज़्यादा सिक्योर होगी। फिर जो हमारा नॉर्थ है वहाँ से बिजली, जो सस्ती बिजली होगी, उससे साउथ तक और जो मेजर सेंटर्स हैं जैसे पंजाब है, सिंध है, वहाँ तक बिजली की तरसील आसान हो सकेगी। ये एक पाकिस्तान की मेन इलेक्ट्रिसिटी हाईवे होगी। वैसे जब ये पूरी बनेगी इंशाअल्लाह ताला बुंजी से लेकर इस्लामाबाद तक, तो तकरीबन कुछ 450 किलोमीटर की होगी, डिपेंडिंग अपॉन
कि ये किन किन वादियों से गुजर के जाती है, लेकिन अभी तो ये 255 किलोमीटर टोटल लेंथ की है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पन बिजली से बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है वो 1 लाख मेगावाट दे रखी है। अभी हम लोग बमुश्किल 10,000 मेगावाट को कैटर कर पाए हैं। और दरिया सिंध की सिर्फ बात करें तो इसके ऊपर 60,000 मेगावाट से ज़ायद के डैम्स और पन बिजली मंसूबे लग सकते हैं। अब इस दरिया सिंध से हम बमुश्किल कुछ 7,000 मेगावाट के इर्द गिर्द बिजली पैदा करने में कामयाब हुए। पिछले 78 सालों के अंदर हमारी ये स्लो परफॉर्मेंस रही है। आप तो जानते ही हैं, पन बिजली एक दुनिया का सस्ता तरीन और माहौल दोस्त जरिया है। इसके ज़रिए हम लोग अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो पैसा बचा सकते थे जो हम लोगों ने IPPs को देकर ज़ाया किया। वो IPPs जिन्होंने हमें महंगे तेल से बिजली बनाकर इंडस्ट्री को तबाह किया, फिर वो कोयले पे आए, फिर वो LNG पे आए। यही वजह है कि आज हम 45-50 रुपये वाली महंगी बिजली कंज्यूम करने पर मजबूर हैं, जबकि वापडा के अपने रिसोर्सेज से पैदा होने वाली बिजली आज भी 6-6.5 रुपये यूनिट में कॉस्ट करती है। कहाँ 6-6.5 रुपये, और कहाँ हम जो 45-50 रुपये फ़ी यूनिट बियर कर रहे हैं। तो इस खित्ते में, इस सल्तनत में अल्लाह ताला ने कोई कमी छोड़ी नहीं थी। हमें हर किस्म की नेमत से नवाजा था। हमारी बदकिस्मती है कि हम उनने नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हुक्मरान आए, उन्होंने अपना मफाद देखा। हमारे जजेस आए, उनकी अक्सरियत ने अपनी सीटें देखी। हमारे जर्नैल आए, उन्होंने अपनी नौकरियां पक्की की। हमारे ब्यूरोक्रेट आए, उन्होंने अपनी सीटें पक्की की। किसी ने पक्का नहीं किया तो इस मुल्क को, इस रियासत को पक्का नहीं किया। यही वजह है कि हमसे बहुत पीछे, बल्कि सिविलाइजेशंस पीछे जीने वाले गल्फ़ के ममालिक आज हमसे कई हज़ार साल आगे नज़र आते हैं। जो सहूलियत हम वहाँ देखते हैं, अपने मुल्क में सिर्फ उसकी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं। हालांकि ये वो मुल्क थे जो हमारी ज़कात के पैसों पर पलते रहे हैं। यानी सऊदी अरब का जो शाही ख़ानदान है, सऊदी अरब के बहुत सारे लोग जो हैं वो रियासत बहावलपुर की ज़कात इस्तेमाल करके ज़िंदा रहा करते थे। ये 100 साल पुरानी बात भी नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद होने के वक्त भी ये हालात थे कि पाकिस्तान से ज़कात जो है, पाकिस्तान से खैरात जो है, पाकिस्तान से सदक़ात, इस पूरे हमारे जो ग्रेटर ब्रिटिश इंडिया था उससे ज़कात और दीगर चीज़ें हम सऊदी अरब भेजा करते थे। हम UAE के दोस्तों को हेल्प किया करते थे, ओमान को हेल्प किया करते थे। आज क्या हालात है? आज हम उनके दर पर कशकोल लेके खड़े होते हैं। हमारा हर हुक्मरान हल्फ उठाने के बाद जो 2 काम करता है, उनमें से एक गल्फ़ ममालिक का दौरा है, दूसरा चाइना के पास जाके नई इमदाद की दरख्वास्त है। हमें अपने आप पर एतमाद करना होगा। ये खित्ता बहुत सरखेज़ है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।